Had me in your possession. Had you swimming inside my affection. But with you I came second. So I cut off the connection. And now you're calling me. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारे घर में ना सबके पास आई थिंक जिनके पास भी सोफ़ा है उनके पास ऐसे कवर पुराने ज़रूर मिल जाएंगे जिनकी लेस ऐसे निकल चुकी है, जो पुराने हो चुके हैं, बट फिर समझ में नहीं आता कि उनका करें क्या। तो आज मैं इनका एक सल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ईजी है बट थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 घंटे का काम है। और आपके जो ये पुराने पड़े सोफ़ा जो सिर्फ़ और सिर्फ बेड में या कहीं पे भी कबर्ड में जगह ही रोक रहे हैं, तो इसका कुछ तो रीयूज़ करना पड़ेगा ना। तो चलिए सबसे पहले मैं ये ब्लू वाला ले लेती हूँ। तो इसमें देखो ये 5 पीस का सेट आता है ना, तो ऊपर नीचे जैसे लगाने के लिए हेड पे और नीचे सिटिंग पे, तो मैं दोनों का ले रही हूँ कवर। तो ये जो सिंगल वाले हैं ये फिर मैं सोच रही थी कि मैं इनके पिलो कवर और कुशन कवर मैं बनाऊं, तो 2-2 सेट मेरे बन जाएंगे। लाइक 2 पिलो कवर बन जाएंगे और 2 कुशन कवर बन जाएंगे। तो इसी के लिए मैं इनको कट करने वाली हूँ। तो कुशन कवर किस तरीके से आप कट करना है आपको कि जो ऊपर का है ना हिस्सा, उसको तो हम बराबर जो हमने कुशन कवर यहाँ पे लिया है उसको मैं ऊपर रख रही हूँ, और इससे थोड़ा सा मैं बड़ा ही ले रही हूँ क्योंकि ये अंदर सिलाई में भी आएगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा मैंने रखा है। और ऊपर वाला हिस्सा हम रख लेंगे, और जो ये साइड में निकला है ना पार्ट, इसको हम फेंकेंगे नहीं, ये बाद में पिलो कवर में हमारे यूज़ आ जाएगा। तो वैसे ही सारे हम कट करेंगे। और फिर मैं क्या करूँगी, जो नीचे वाला बेस है ना वो हम 2 टुकड़ों में कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और जो सोफ़ा कवर हैं पुराने वही रीयूज़ करना नहीं बताऊँगी, साथ में किस तरीके से आप बच्चों के पुराने बैग होते हैं, स्कूल के बैग होते हैं, उनको रीयूज़ कर सकते हैं, उनका किस तरीके से यूज़ करें वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखो जो नीचे ऊपर वाला हिस्सा मैंने काटा था ना कुशन का, वैसे ही मैंने नीचे वाला हिस्सा भी काट लिया, लेकिन उससे थोड़ा सा मैंने ये बड़ा काटा है क्योंकि इसको मैं बीच में से 2 पार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं एक चैन लगाने वाली हूँ, ज़िप हम यहाँ पे लगाएंगे, और ज़िप जब लगाएंगे तो ये फोल्ड में आएगा। तो फोल्डिंग के लिए हमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने ये थोड़ा बड़ा काटा है। अब यहाँ पे देखो अर्नव की स्कूल बैग जो है वो फट गई थी, तो उसको तो नहीं ला दी, बट इसकी जो ये ज़िप है ना ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो मुझे फेंकने का मन नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं कोई ना कोई तो इसको रीयूज़ करूँगी ही, उसके बाद इसको फेंकेंगे। अब इतनी मजबूत ज़िप आप देख सकते हो कितनी मजबूत आती है बैगों की चेन जो होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको खोल लूँगी पूरा, और साइड से मैं कट कर लूँगी क्योंकि साइड की जो सिलाई होती है ना वो काफ़ी मजबूत होती है बैगों की। तो वो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट भी होगा और थोड़ा सा हाथों को भी ज़ोर आएगा, तो इसलिए मैंने नीचे से इनको बस ऐसे कट कर लिया है। और मेरे पास बहुत ही मजबूत सी एक चेन तैयार हो गई है मेरे कुशन कवर के लगाने के लिए। तो ये मैं अपने कुशन्स के लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से ये आ जाएगी यहाँ पे, और मेरा कुशन जो है वो काफ़ी अच्छे से मजबूत बन जाएगा। और अब मैंने ले लिया है एक पिलो कवर। अब पिलो कवर की भी कटिंग कर लेंगे। तो जो इनर पार्ट होता है ना वो तो जो मैंने कुशन का निकाला था ना वो मैंने ले लिया, और ये जो लंबा वाला सोफ़ा कवर आता है ना उसको मैं ले रही हूँ यहाँ पे, और इसको हम पिलो कवर के हिसाब से ही काट लेंगे। तो लीजिए यहाँ पे मैं सेट कर देती हूँ इसको, और फिर इसको कटिंग कर लेंगे हम, जैसे हम पिलो कवर की करते हैं वैसे ही। जो नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा मैं छोटा कर रही हूँ क्योंकि ऊपर उसको बैलेंस करने के लिए जो कपड़ा मैंने काट के रखा था वो हम लगाएंगे। इसमें मैं चेन नहीं लगाने वाली हूँ, वैसे ही बिना चेन के मैं बनाने वाली हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना ये हिस्सा थोड़ा सा बड़ा जाएगा क्योंकि ये अंदर की तरफ दबेगा, और जो कवर है उसमें आराम से आप अपना पिलो फिट कर सकते हो। तो ये इतना तो फोल्डिंग में आ जाएगा, और उसी हिसाब से मैं इसको कट कर रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा रखूँगी क्योंकि सिलाई के अंदर भी आता है कपड़ा, तो इस हिसाब से ही मैं इसको सेट करके फिर काट लूँगी, और उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। तो ये जो देखो पिलो कवर के साइड में होती है ना थोड़ी सी सिलाई होती है बाहर की साइड, तो उसके लिए भी मैंने कपड़ा छोड़ा है,
और वो भी हम कर लेंगे बाद में उसकी सिलाई। पहले हम पिलो कवर बना लेंगे। तो पहले ये कटिंग हो रही है यहाँ पे पिलो कवर की। चारों तरफ से अच्छे से इसको काट लिया है मैंने, और जो बीच का हिस्सा है ना वो सिला हुआ ही है, तो उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी सिलाई वाला पार्ट हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं बना रही हूँ कुशन कवर। तो सबसे पहले हम ये ज़िप इसके लगा लेंगे। तो ज़िप लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। एक जो ज़िप है वो ले लें और एक हिस्सा हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर लगा देंगे। अगर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा पा रहे हो तो एक बार कच्ची सिलाई आप हाथ से बड़ी बड़े टांके आप दे लो और उसके बाद मशीन इस पे चला लेना। और मेरी मशीन काफ़ी दिनों बाद मैं यूज़ कर रही थी तो बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी थी। बहुत ज़ोर आया मुझे एक बार तो इसको यूज़ करते हुए, और बाद में ये ठीक ठाक चलने लग गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं सिलाई करती नहीं हूँ, बहुत कम मैं सिलाई करती हूँ और बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ मैं सिलाई में। लेकिन हाँ, जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो। इस तरीके से पुराने सोफ़ा कवर या आप इस तरीके से पुराने कर्टन्स भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आप बोर हो गए हो कर्टन के रूप में, उससे आप कोई भी पिलो कवर, टेबल कवर या कोई भी चीज़ जैसे मिक्सी का कवर हो गया या फिर ओवन का कवर हो गया, फ्रिज का कवर हो गया, इस तरीके से आप बना सकते हो। बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं और काफ़ी यूज़ भी आ जाती हैं चीज़ें। तो एक चीज़ से बोर हो जाते हैं ना तो उसका नया रूप दे देते हैं हम लोग, तो खुद को ही बड़ा अच्छा सा लगता है। और ये देखिए ज़िप बातों बातों में ही लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा हम सी लेंगे। मतलब दोनों जो साइड वाले हिस्से हैं ना, मतलब सीधे वाले बाहर के जो साइड आते हैं वो हम अंदर की तरफ रखेंगे और फिर इसकी चारों तरफ हम सिलाई कर देंगे। अब बीच में तो चैन हमने लगा दी है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। बस चारों तरफ हमको सीलना है, तो सीधा सीधा टाँका लगाना है चारों तरफ का, और हमारा जो कुशन कवर है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। और काफ़ी अच्छे से आसानी से ये बन जाता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको मशीन नहीं चलानी आती है तो आप इनका बाहर से भी बनवा सकते हो, लेकिन बस यही है कि बाहर से बनवाने के थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे और आपका बिना पैसों में नहीं होगा भाई, थोड़े सा खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने तो खुद ही बनाया है ताकि मैं आपको ज़ीरो कॉस्ट में हाउ टू यूज़ योर ओल्ड सोफ़ा कवर विदाउट एनी खर्चा तो बिना खर्चे के ये मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ। मेरा तो सोफ़ा कवर बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि बहुत ही रीयूज़ करने के बाद ना वो एक नई चीज़ बन गई है। और आप देख सकते हो कुशन कवर कितना अच्छा लग रहा है ये। और इसको देखो, मैं आपको पहना के भी दिखाती हूँ। और मैं भी साइज़ एक बार चेक कर रही थी, थोड़ा सा मामूली सा मुझे बड़ा लगा, तो उसके बाद मैंने ना इसको थोड़ा सा साइड में से और टाँका लगा दिया, तो वो सही हो गया एकदम से। तो हल्का सा मुझे लूज़ लग रहा था तो मैंने साइड से सील दिया था। अब हम बना लेते हैं हमारा पिलो कवर। तो पिलो कवर के लिए जो पहली जो ऊपर वाली साइड आएगी ना, उसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से कटिंग करी हुई है तो इसको फोल्ड करना ज़रूरी है। तो पहले हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद जो एक अंदर की तरफ फोल्डिंग आएगी उसको हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से ना फोल्ड करके और फिर इसके टाँगा लगा देना है, और आपका जो साइड है, जो अनस्टिच्ड साइड है, वो स्टिच हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये चीज़ें हो जाती हैं। एक बार आप कोशिश करके ज़रूर देखना और अपनी पुरानी पड़ी हुई चीज़ों को इस तरीके से एक बार ट्राई करना कुछ नया बनाने की। तो दिवाली पे इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कार्ड करते हैं, इतनी सारी चीज़ें निकालते हैं, बट उनको रीयूज़ करते हैं ना तो काफ़ी हमें खुशी मिलती है। तो इस दिवाली मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया आपके लिए लेकर आऊँ, कुछ नया आपके साथ शेयर करूँ। तो ये उसमें से ही पहला मेरा जुगाड़ है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दिवाली तक भी नहीं हो पाए तो दिवाली के बाद भी करती रहूँगी, बट इस बार मैंने काफ़ी कुछ प्लान किया है आप लोगों के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए।
तो आई होप मैं उनको पूरा कर सकूं। और ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ होगी, क्योंकि कुछ कुछ नया सीखते हैं, कुछ कुछ नया करते हैं तो खुद को भी बड़ी खुशी होती है, मन खुश रहता है। और जब इंसान का मन खुश रहता है ना तो बस सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं, खुद ही कुछ करने का मन कर जाता है। और ये देखिए जो मैंने कटिंग यहाँ पे आपको दिखाई थी वो मैं इसी में स्टिच कर रही हूँ। ये अंदर की तरफ आएगा पिल्लो में, आई थिंक, या मैंने उस तरीके से ज्वाइन किया कि एक्चुअली ये बाहर की तरफ ही आया था मेरे। बट कोई नहीं, आप जिस तरीके से करोगे ना, आप मतलब जब आप खुद सिलाई करोगे तो आपको खुद को ही आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको ये पिल्लो कवर बनाना है। और बीच में ही देखिए धागा ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे ब्लैक धागा मिल नहीं रहा था, मुश्किल से ब्लैक धागा और मिला और उसको फिर मैंने लगा दिया यहाँ पे और फिर वापस सिलाई करी। और मेरा पिल्लो कवर इतना अच्छे से निकल कर आया, इतना अच्छा बनाना, मैं एकदम खुश हो गई। तो दोनों ही चीज़ें बनाने में करने में मुझे तो बड़े ही मज़े आए और आप लोगों के साथ शेयर करने में नई नई चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही होगी। और ये लीजिए यहाँ पे भी ये जॉइन हो गया। अब क्या करना है, इसको हम उल्टा करके सिलाई करेंगे। उल्टा ही ऐसे जॉइन कर लेना है और एक जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे ताकि यहाँ से हम अपना जो पिलो है वो डाल सके इसके अंदर। और बस फिर क्या है, यहाँ पे सिलाई कर देनी है और फिर इसको वापस मतलब फोल्ड कर लेना है और फिर इसको चारों तरफ से मैं सिलाई कर दूँगी। जैसे नॉर्मली पिलोज़ होते हैं ना वैसे ही सिलाई कर देनी है। तो पिलो कवर हो या कुशन कवर हो, कुछ कुछ नई चीज़ें मुझे ट्राई करना पसंद आता है। हालांकि सिलाई मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी कमर वाली प्रॉब्लम है, कमर में दर्द हो जाता है तो थोड़ा सा मुझे, और आपको सबको ही पता है मुझे बार्थलिन सिस्ट की भी प्रॉब्लम है, तो मैं नीचे बैठकर सिलाई बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि नीचे बैठ के सिलाई करने से मेरे बार्थलिन सिस्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, वो दर्द हो जाता है वहाँ पे। काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि मैम अब आपको बार्थलिन सिस्ट में सही है कि नहीं है। बट देखो वैसे तो नॉर्मली सही है, ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे मैं नीचे अगर कंटिन्यू बैठ जाती हूँ ज़मीन पर, ऐसे बेड पे नहीं, ज़मीन पर अगर नीचे बैठ जाती हूँ तो थोड़ा सा मुझे दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए पिलो कवर कुछ इस तरीके से ये बन गया है। साइड से बिल्कुल इसको नॉर्मल कर लेंगे, मतलब इक्वल कर लेंगे और फिर इस पे चारों तरफ मैं ऐसे टाँका लगा दूँगी तो ये बहुत ही सुंदर एकदम बढ़िया से हमारा पिलो कवर रेडी हो जाएगा। तो जैसे मैं बात कर रही थी बार्थलिन सिस्ट की, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जब मैं सिलाई करती हूँ नीचे बैठ के, तो इसीलिए ना मैंने बेड पे ही रख ली मशीन। तो बेड पे रखने से ना तो काफ़ी ठीक रहा, बट कमर में दर्द यस हो गया था तो इसलिए एक पिलो कवर और एक कुशन कवर ही मैं बना पाई। अब एक मतलब कंटिन्यू सिलाई नहीं कर सकते। और ये लीजिए हमारा पिलो कवर बिल्कुल रेडी हो गया। आई होप आपको ये पसंद आया हो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके साथ बातें करने में बहुत ही मज़ा आता है। आपको मेरी बातें कैसी लगी वो भी बताना, कहीं बोर तो नहीं हो गए। तो लीजिए अभी पिलो को भी ये पहना कर देख लेते हैं, छोटा है कि बड़ा है, कहीं कोई सिलाई और करनी हो या निकालनी हो। अगर छोटा रह गया तो थोड़ा सिलाई निकालनी पड़ेगी, अगर बड़ा है तो थोड़ा सिलाई और करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा चेक करना ज़रूरी है। और ये लीजिए हमारा पिलो जो है वो एकदम मस्त मस्त हो गया क्योंकि इसको मिल गया है नया कवर। और ये लीजिए इसके साथ ही कुशन भी तैयार है। तो मेरा तो ये सेट बनकर तैयार है। अभी एक एक और बनाऊंगी, वो मैंने सोचा कि एक एक ही दिखा दूं आपको, लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना और एंजॉय करें इसे। I feel like I'm losing my mind, 'cause everybody in the world